बच्चों नमस्कार। मैं हिंदी शिक्षिका रेणुका मियन, भद्रा हाई स्कूल भद्रावती। आज हम 8वीं कक्षा के चौथा जो पद्य पाठ है शिक्षा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। शिक्षा कविता के कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इस पाठ का विधा रूपरेखा देखेंगे, कविता की रूपरेखा देखेंगे। पहले हम पाठ का विधा को जानेंगे। यह है कविता। शिक्षा जो पद्य पाठ जो है पद्य है ना। बाद में कविता के आशय जानेंगे, कविता के आशय जानेंगे और कवि परिचय पाएंगे, कवि परिचय जानेंगे, कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कविता का वाचन करेंगे, कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ को समझेंगे और कविता का भावार्थ समझेंगे और प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये कविता के रूपरेखा है। ये सब हम आज जानेंगे। 8वीं कक्षा के लिए चौथा जो पाठ है शिक्षा, इसके बारे में जानेंगे, है ना बच्चों। कविता जानने से पहले हम कविता का आशय जानेंगे, कवि का और कविता का आशय जानेंगे, है ना बच्चों। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಆಶಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂತರ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂತರ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದರ ಆಶಯ ಏನು? ಕವಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. कवि कौन है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। शिक्षा कविता के कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। शिक्षा कविता के कवि कौन है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म सन 1892 में झांसी जिले के रीवा गांव में हुआ। कब हुआ और कहाँ हुआ? सन 1892 में झांसी जिले के रीवा गांव में इनका जन्म हुआ। माता पिता कौन थे? माता प्रभुराज कुंवरी, माता थे प्रभुराज कुंवरी। पिता का नाम
ठाकुर जगत बहादुर सिंह। माता कौन थे? प्रभुराज कुंवरी। पिता ठाकुर जगत बहादुर सिंह। पिताजी जो है संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और पिताजी की देख रेख में ही इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ, इसलिए मेट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ ना सके और इनकी रचनाएं जो है, उनकी रचनाओं में भाषा सरल और बोलचाल देख सकते हैं। इनकी भाषा सरल और बोलचाल है और महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला है। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। इनका महाकाव्य कौन है? कौन सा है? जगदालोक। और माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मिति, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके प्रमुख मुक्त काव्य है। और ग्रामिका जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। बच्चों, कवि का परिचय जान लिया ना? और एक बार बोलेंगे, शिक्षा कविता के कवि कौन है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। जन्म कब हुआ? इनका जन्म सन 1892 को हुआ। कहाँ हुआ? रीवा, झांसी जिले के रीवा गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश, झांसी जिला, रीवा गांव। माता का नाम है प्रभुराज कुंवरी। माता का नाम क्या है? प्रभुराज कुंवरी। और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह। कौन है पिता? ठाकुर जगत बहादुर सिंह। इनके पिताजी भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, है ना? इन्होंने पिताजी की देख रेख में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया और इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ और मेट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ ना सके। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी जो है, इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है और वे महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन उनको मिला है। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी है। जगदालोक इनका महाकाव्य है और माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मिति, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्त काव्य है। और क्या है कि ग्रामिका और जगदालोक जो मुक्त काव्य है, उन काव्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है वे काव्य। और उनका देहांत 1960 को हुआ। उनका देहांत 1960 को हुआ। देख लिया बच्चों? अब मैं एक बार कविता को वाचन करूंगी। आप सबके पास पुस्तक के लिए है ना? खोल के देखिए और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों को क्या करना है, इस कविता को राग से गाना होगा। राग सीखिए, कविता के राग सीखिए। अच्छा बच्चों, देखिए। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर
बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहाना सीखा। देखा बच्चों, और एक बार पढ़ो, देखिए। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहाना सीखा। सुना बच्चों? बच्चों, इस कविता के लिए एक राग लगाएंगे। ला 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 ला। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। ला 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 ला। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। ला 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 ला। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। ला 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 ला। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा। सुन लिया बच्चों? आप लोगों को भी इसी तरह अनेक राग है, आप लगा सकते हैं। सीखते हैं ना आप? ठीक है बच्चों, इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। देखेंगे बच्चों, आप रेखांकित किए हुए हैं कठिन शब्दों को, देखेंगे। दुनिया बच्चों, दुनिया ಅಂದ್ರೆ ಏನು? जगत, विश्व जगत अंतीवಲ್ಲ, दुनिया जगत, संसार भी कहते हैं, है ना। लघु, लघु का अर्थ क्या है? छोटा, हल्का। चंग, चंग का अर्थ है पतंग। उर, छाती, सीना। उर का अर्थ क्या है? छाती, सीना। वारिधर, बादल। वारिधर का अर्थ है बादल। गिरि, पर्वत। गिरि का अर्थ है पर्वत। छेद, सुराख, छिद्र, रंध्र। चक्कर खाना, इधर उधर घूमना। चक्कर खाना, इसका अर्थ है इधर उधर घूमना।
बच्चों, पहले ही मैं कविता का आशय, कवि और कविता का आशय क्या है बताई हूं ना। हम लोगों को यश पाने के लिए प्रयत्न करना है, यानी मुसीबतों का सामना करके प्रयत्न करना है। इसी से संबंधित कवि यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। जब वो शिशु दुनिया में आते हैं ना, तब रोते रहते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते वो हंसना सीखते हैं। लघु होकर बढ़ना सीखा, ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು, लघु होकर बढ़ना सीखा। जो जब जन्म लेते हैं छोटे हैं, बाद में वो बड़े होकर जाते हैं। गिर गिर कर चलना सीखा। क्या? गिर गिर कर। पहले शिशु को चलना नहीं आता, वो चलने के लिए पहले बैठता है, बाद में खड़े हो जाता है, बाद में गिर गिर कर कदम रखते रखते चलते हैं ना। वैसे कवि क्या है कि कहते हैं, माँ बच्चे को सिखा लेती है ना। वह जन्म लेते ही रोकर बाद में हंसना सीखता है, रो रो कर हंसना सीखता है। छोटे से बड़े उम्र तक जाते हैं ना, गिर गिर कर चोट खाकर वह अपने को संभाल कर खड़े होकर चलना सीखता है। कवि ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಿಶುನೇ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆಕರ್, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ ಬಚ್ಚು, ನಂತರ ಅವುಗಳು ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿತವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮಗು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಳೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಗುದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡನಾ ಸಿಕ್ಕ, ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಕರ್ ಚಲನಾ ಸಿಕ್ಕ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಳ್ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಡೆದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಶಿಶುನೇ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆಕರ್ ರೋ ರೋ ಕರ್ ಹಸನಾ ಸೀಕ, ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡನಾ ಸೀಕ. ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಕರ್ ಚಲನಾ ಸೀಕ, ಹೇಳ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅದು ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ कुछ भी हम प्राप्त करने के लिए हमारा परिश्रम बहुत ज़्यादा प्रामुख्य होता है, मुख्य होता है ना बच्चों? कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर, चंग माने पतंग है ना, पतंग, चंग का अर्थ क्या है? पतंग। यहाँ पर कवि कहते हैं, ಚಂಗ್ ಪತಂಗ್, ಗಾಳಿಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಆರಂಭದಲ್ಲೇನು ಚಕ್ಕರ್ ಕಾನ, चक्कर काकर काकर घूमकर वो क्या करता है? चक्कर काकर इधर उधर घूमना। ಆ ಪತಂಗಕ್ಕೂ ದೇಕೆ ಏನು ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ? ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 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 ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಅದು ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ. ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಕರ್ घूमकर इधर उधर घूमकर इधर उधर उधर इधर घूमकर वो ऊपर चला जाता है। कितने ही चक्कर काकर चंगों ने
ಚಲನ ಸೀಕ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾರಾಡುವಾಗ ಅದು ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಸಹ ನಂತರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಆರುತ್ತೆ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉರು ಛೇದಕರ್ ಅಪ್ಪನ ಮುರಳಿನೇ ಗಾನ ಸೀಕ. ಮುರಳಿ ಅಂದರೆ ಕೊಳಲು, ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೊಳಲು ಉರು ಛೇದಕ ಕ್ಯಾ है कि ಕೊಳಲು ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ ರಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಉರು ಛೇದಕ, ಉರು ಮನೆ ಛಾತಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾದ ಕೇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮುರಳಿನೇ ಉರು ಛೇದಕ ಗಾನ ಸೀಕ. वैसे ही मिट मिट कर वारिधरों ने, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा. मिट मिट कर वारिधरों ने, ಆ ಮೋಡಗಳು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಮೋಡಗಳು, ವಾರಿಧರ್ ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳು. ಮೋಡಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅದು ಕರಗ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ? ಮಿಟು ಮಿಟುಕರ್ ವಾರಿದರೋನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನ ಸೀಕಾ. ಏನು ಮೋಡಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ನೀರು, ಮಳೆ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತರು ಗಿರಿವರ್ಸೆ ಗಿರ್ ಗಿರ್ಕರ್ ನದಿಯೋನೆ ಬಾಹನ ಸೀಕಾ. ತರು ಗಿರುವರ್ಸೆ, ನೀರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಡೆ, ಪರ್ವತ, ಜರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದು ನದಿಯೊಮ್ಮೆ ಬಹನ ಸೀಕ ಏನ. ತರು ಗಿರಿವರ್ಸೆ ಗಿರಿಗಿರ್ಕರ್, ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು, ಜರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀರು ಬಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಾಕ್ತಾ ಜರಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಹರಿಯೋದಿನ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದುಂಕ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತಾ ನದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ. ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯೋದನ್ನು ಅದು ಕಲಿತದೆ. है ना बच्चों? मिटु मिटुकर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा. तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा. कुछ भी हो बच्चों, हम लोगों को क्या है, यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है ना बच्चों? नहीं तो हम लोग पराजय हो सकते हैं, है ना? यश प्राप्त नहीं कर सकते. कवि का जो आशय है, मनुष्य के जो अनुभवों द्वारा हम सीख सकते हैं. मनुष्य के जो अनुभव है उनके द्वारा हम सीख सकते हैं. इसलिए बच्चों हमें परिश्रम करना चाहिए. परिश्रम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. परिश्रम करें तो एक कम बुद्धिमान छात्र भी बुद्धिमान छात्र भी बुद्धिमान बन सकते हैं, महान पंडित बन सकते हैं. इसलिए हम लोगों को परिश्रम करना होगा. परिश्रम के बाद ही हम लोग यश प्राप्त कर सकते हैं. इस कविता में कवि यही कह रहे हैं. अपने अनुभवों के द्वारा अनेक उदाहरण देकर, छोटा सा उदाहरण है, एक सरल उदाहरण है. दुनिया में शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा. कैसे हंसना सीखता है? रो रो कर. पहले जो माँ के कोख से वो जन्म लेता है तब रोते हुए आते हैं. बाद में वो हंसना सीखता है और लघु होकर बढ़ना सीखा. ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, है ना? छोटे से बड़े होकर जाते हैं.
है ना बच्चों। उसी तरह गिर गिर कर चलना सीखा। वैसे ही चला क्या बच्चा? वैसे ही चलते हैं क्या? हाँ नहीं, खड़े होकर एक कदम रख के गिर कर ಹೇಳ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ। उसी तरह कितने ही चक्कर खाकर चंगो ने चढ़ना सीखा। पतंग जो है अनेक चक्कर खाकर ऊपर उड़ता है ना। उसी तरह उड़ छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मुरली जो है उड़ छेदने से गाना सीखता है, नहीं तो ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಊದೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು। ಮಿಟು ಮಿಟುಕರ್ ವಾರಿದರೋನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನ ಸೀಕ। ಮೋಡಗಳು ಚದುರಿ ಮಳೆ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ತರು ಗಿರಿವರ್ಸೆ ಗಿರಿಗಿರ್ಕರ್ ನದಿಯೋನೆ ಬಹನ ಸೀಕ। ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಅದು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿತದೆ, है ना बच्चों। इसलिए हमें परिश्रम करके यश प्राप्त करना होगा। ठीक है बच्चों। अब हम पाठ में जो अभ्यास में प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर। बच्चों आप लोगों को सारांश मालूम हुआ ना। अब हम प्रश्नोत्तर के ओर जाएंगे, आप लोग उत्तर बताएंगे ना। ठीक है। शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? हाँ बच्चों, शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है। शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है? शिशु ने लघु होकर बढ़ना सीखा है। शिशु ने चलना कैसे सीखा है? बच्चों चलना कैसे सीखा है? गिर गिर कर सीखा है। शिशु ने चलना गिर गिर कर सीखा है। शिशु ने सब कुछ कहाँ आकर सीखा है? कहाँ आकर सीखा है? इस दुनिया में आकर। रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। ये सब कहाँ सीखा है? दुनिया में आकर सीखा है। चंगो ने क्या सीखा है? चंगो ने, चंग माने पतंग, क्या सीखा है? चढ़ना सीखा है। मुरली ने गाना कैसे सीखा है? मुरली ने गाना अपनी उर छेद कर, मुरली अपनी उर छेद कर गाना सीखा है। वारिदरों ने पानी बरसाना कैसे सीखा है? कैसे सीखा है बच्चों? मिट मिट कर। वारिदरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा है। नदियों ने बहना कैसे सीखा है? तरु गिरिवर से गिर गिर कर, है ना, नदियों ने बहना सीखा है। ठीक है बच्चों, अब 2-3 वाक्यों के प्रश्नों को देखेंगे। शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है? पहला जो पंक्ति है ना, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इसी तरह लिखना है। शिशु ने दुनिया में आकर पहले रो रो कर हंसना सीखता है और लघु होकर बढ़ना सीखता है और गिर गिर कर चलना सीखता है। पानी कैसे बरसता है? नदियाँ कैसे बहती है? मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाता है और तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियाँ बहती है ना बच्चों। ठीक है, अब हम अनुरूपता की ओर चलेंगे।
अनुरूपता। देखिए चंग चढ़ना, चंग क्या करता है? चढ़ता है। वारिधर, वारिधर क्या करता है? बरसाता है, पानी बरसाना है ना बच्चों, बरसाना, वारिधर बरसाना। दुनिया जगत, दुनिया का अर्थ क्या है? जगत। मुर, उनका अर्थ क्या है? छाती, उनका अर्थ है छाती। नदी बहना, नदी बहना। मुरली गाना। भूख प्यास शब्द युग्म, भूख प्यास शब्द युग्म। मिट मिट कर, क्या है मिट मिट कर? विरुद्धि। क्या है? एक ही शब्द दो बार आए तो विरुद्धि कहते हैं, है ना? ठीक है, अब विलोम शब्द के ओर चलेंगे। रोना, रोना का विलोम शब्द है हंसना। अड़ो नगु, है ना? चढ़ना, चढ़ना उतरना। मिटना उत्पन्न होना। गिरना, गिरना उठना। अन्य लिंगी की ओर जाएंगे। पेपर देखिए, यह अंतिम स्त्रीलिंग आए है। नदी नदियां, मुरली मुरलिया। वाणी वाणिया। स्मृति स्मृतिया। देखो बच्चों, नदी नदिया, मुरली मुरलिया, वाणी वाणिया, स्मृति स्मृतिया। पर्यायवाची शब्द देखेंगे। शिशु, शिशु का पर्यायवाची शब्द बालक बोल सकते हैं। दुनिया, बार बार आ रहे हैं, दुनिया जगत, संसार जगत। वारिधर, वारिधर को क्या कर सकते हैं? बादल। चंग माने पतन, चंग पतन। बच्चों, या 8 नदियों के नाम दिए गए हैं, अधूरे हैं यहाँ पर। आप लोगों को उन्हें पूरा करना होगा। देखिए, पहला है अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। देख लिया बच्चों? ऐसे आप लोगों को पूर्ण करके नोट्स लिखना होगा। अभ्यास कार्य और भी नोट्स है ना, पूरा नोट्स तो लिखना होगा। और इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां है ना, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। इसको कंठस्थ करना होगा। इस पंक्ति को आप लोगों को
कंठस्थ करना होगा। और एक बात है, परिश्रम से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इनके बारे में एक सूची बनाइए। परिश्रम करें तो पढ़ना सीख सकते हैं, परिश्रम करें तो परीक्षा में पास हो सकते हैं, परिश्रम करें तो हम यश पा सकते हैं, है ना। ऐसे सूची बनाइए, आप लोग बनाएंगे ना। ठीक है बच्चों, अब शिक्षा के महत्व के बारे में विवेकानंद के कुछ संदेशों को देखिए। आप लोग भी कुछ शिक्षा के बारे में जो महत्व के विचार है उनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करते हैं ना। ठीक है बच्चों, शिक्षा के प्रति 10 सिद्धांत। पहला है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके, ताकि वो बालक भविष्य में जाकर एक अच्छा, सच्चा और एक व्यक्ति बन सके। दूसरा है, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, क्योंकि चरित्र से ही मनुष्य की पहचान होती है। मन का विकास होता है, बुद्धि विकसित होती है और साथ ही साथ बालक आत्मनिर्भर बनता है, वो किसी पर आश्रित नहीं रहता। तीसरा है, बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। चौथा है, पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। और पांचवा है, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण और संस्कारों द्वारा देनी चाहिए, ताकि बालक धार्मिक शिक्षा की ओर प्रेरित हो, उसे ध्यान से समझे और जाने और अपने जीवन में अपना सके। छठा जो है, विवेकानंद जी के शिक्षा के प्रति सिद्धांत, छठा जो है, शिक्षा न केवल पाठशाला में बल्कि गुरुगृह में भी प्राप्त की जा सके। सातवां है, शिक्षक एवं छात्र का संबंध जितना हो सके उतना निकट होना चाहिए, ताकि शिक्षक एवं छात्र के बीच कोई संशय ना रहे और साथ ही साथ शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे से जो चाहे वो बात कर सके। और आठवां है, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार साधारण, सर्वसाधारण, असाधारण सभी प्रकार व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। और नौवां है, देश की प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की प्रगति होनी चाहिए, ताकि बालक दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके और देश की प्रगति में अपना अहम योगदान दे सके, जिससे देश की प्रगति हो सके। और 10वां है, दसवां सिद्धांत है, मानवीय और राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही मनुष्य के प्रथम गुरु होते हैं। बच्चों, अब तक आपने विवेकानंद जी के कुछ संदेशों को सुना। आपको भी अनेक महान व्यक्तियों का संदेशों को, शिक्षा के बारे में जो संदेश है उनको इकट्ठा करना होगा। करेंगे ना आप? ठीक है बच्चों। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में
लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उछेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उछेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरगरीवार से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरगरीवार से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, शिशु ने दुनिया में आकर। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಾ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಲೇಖಕರು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲಶರಣ ಸಿಂಹ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ? ಕವಿಗಳು ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊರಕುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೂ ನಮಗೆ ಸುಖ ಆಗಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಶುನೇ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆಕಾರ, ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಗು ಬಂದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಳೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಂತರ ಅದು ನಗೋದನ್ನು ಕಲಿತದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡನಾ ಸೀಕ, ಗಿರ್ಗಿರ್ಕರ್ ಚಲನಾ ಸೀಕ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಗು, ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಮರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿತನೆ ಹಿ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಕರ್ ಚಂಗೋನೆ ಚಡನಾ ಸೀಕ, ಊರು ಛೇದಕರ್ ಅಪನ ಮುರಳಿನೇ ಗಾನಾ ಸೀಕ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಏನಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಪಟ, ಚಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಪಟ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅದ ನಂತರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೊಳಲಿನ ಗಾನ ಯಾವಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ? ಅದು ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊರಳಿನ ಗಾನ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೇ ಇರೋ ಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ಲಾಯಿತು, ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಂತಹ ಕಲ್ಲು ಅದು ಶಿಲೆ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಮೂರ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸುಂದರ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. 2 ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿರ್ತದೆ,
ಅದು ಒಂದು ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಂಥದ್ದು ಶಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 3ನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಟು ಮಿಟುಕರ್ ವಾರಿದರೋನೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸಾನ ಸೀಕ ತರ ಗಿರಿವರ್ಸೆ ಗಿರ್ಗಿರ್ಕರ್ ನದಿಯೋನೆ ಬಹನ ಸೀಕ. ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಹೌದಾ ತಾಕ್ತಾ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ವತ ಎತ್ತರ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಧುಮುಕ್ತಾ ನಂತರ ಅದು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿತದೆ. ಹೌದಾ, ತರು ಗಿರಿವರ್ಸೆ ಗಿರಿಗಿರ್ಕರ್ ನದಿಯಾನೆ ಬಹನ ಸೀಕ. ನೀರು ಹೇಗೆ ಮೋಡಗಳು ಕಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕರಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮಳೆ ಆದಂತಹ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಧುಮುಕ್ತಾ ಹರಿದು ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೀಗೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ರಾಗವಾಗಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ.